चलो अब इधर ध्यान दो मेरी तरफ, इधर इधर देखो। अभी हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज के लेक्चर में फाइंड करना है शेल का पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर हो सकता है और शेल हो सकती है, एक ही बात है, रिजल्ट्स आर सेम। देखो अगर मैं मेटेलिक स्फीयर की बात करूं, ये मेटल का बना हुआ है, हमने इसको चार्ज क्यों दिया, वो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे आता है। हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अंदर इसके चार्ज नहीं होता मेटल स्फीयर के अंदर, उस वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह जीरो होती है, हर पॉइंट पर, चाहे ये मेटल का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, लेकिन चार्ज क्योंकि सरफेस पे है, गॉस लॉ लगाएंगे ना। अगर मैं यहाँ पर एक इनसाइड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँ बिल्कुल बाउंड्री के पास पास, तो उसके अंदर चार्ज इनक्लोज जीरो है, तो मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है, बट हमें पोटेंशियल देखना है कितना है, क्या वो भी जीरो है या कुछ और है। तो एक तो ये केस है, दूसरा है शेल का। तो शेल ऐसी होती है, ये अंदर से होलो है, देखने में दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, बट ये होलो है, खाली है, इसकी पतली सी बाउंड्री है, सरफेस है इसका। जब हम इसको भी चार्ज देंगे, वो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पर ही रहेगा। तो मान लो इस केस में भी हमने क्यू चार्ज दिया, इस केस में भी हमने क्यू चार्ज दिया। इस शेल की जो रेडियस है सेंटर से, वो कैपिटल आर मान लेते हैं हम, इसकी भी, होलो स्फीयर की भी। और हमें निकालना है पोटेंशियल कहाँ कहाँ। फाइंड वी, नंबर 1 आउटसाइड, नंबर 2 सरफेस, नंबर 3 इनसाइड। 3 सिचुएशंस हैं, ये हमें फाइंड करना, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम करेंगे आउटसाइड वाला केस। तो इसमें ना मैं आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिलेशन है उसको यूज करके हमने ड्राइव करना है। हमें पता है कि अगर हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, ये सेंटर है, और ये हमने रेडियस ड्रॉ कर, ये डिस्टेंस ड्रॉ करा P का सेंटर से स्मॉल r, तो हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ऑलरेडी, जो ऐसे बाहर की तरफ होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऑलरेडी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, अभी मैंने P1 बोल देता हूं, आउटसाइड वाले को P1 मान लेते हैं। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमें पता है, E at P1 is 1/4 pi epsilon naught Q by r square r cap। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, जो कितनी बार हमने पता नहीं अब तक लिख लिया होगा, ये आपको याद हो। पॉइंट चार्ज की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वही फॉर्मूला होता है। अब हमें पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम ये यूज करेंगे माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r E डॉट डी आर। ये रिलेशन हमने फाइंड करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, उसको यूज करना है। तो बहुत आसान है, यहाँ पे कर रहा हूँ। तो V फाइंड करना हमें माइनस इन्फिनिटी टू r, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, डॉट डी आर। अब हमारा डी आर और आर कैप दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ 0 डिग्री आ जाएगा, तो हमारा कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएंगे। देखो माइनस बाहर है, ये पहले ये माइनस आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, Q बाहर आ गया, r की पावर -2, r डॉट डी आर इज सिंपली डी आर इन्फिनिटी टू r, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r, हो गया सॉल्व। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एज इट इज। अच्छा ये हो गया -1/r हो गया ना, ये क्योंकि यहाँ -1 बचा है, यहाँ पावर r की -1 हो, सिंपली आपने करा हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, लिमिट्स पुट करनी है इन्फिनिटी टू r। तो जब आप यहाँ पे r पुट करेंगे तो वहाँ पे r ही रहेगा, ये रिजल्ट आ गया। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल एट दिस पॉइंट P1। तो इतना सही है, बस इंटीग्रेट करना है इसको, और ये रिजल्ट है हमारा। पॉइंट चार्ज वाला ही फॉर्मूला आएगा, इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लो। आउटसाइड वाला केस हमारा हो गया है, अब हम सरफेस वाला इसके बाद लिखेंगे।
सेकंड केस है हमारा सरफेस पे। तो सरफेस के लिए हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान लो ये है P2, इसका डिस्टेंस सेंटर से अगर हम लेंगे वो कैपिटल R होगा, मतलब यहाँ इसके लिए स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो सरफेस के लिए सीधा रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ स्मॉल r को बड़ा R पुट कर दो तो रिजल्ट आ जाएगा। तो सरफेस के लिए सेकंड केस यहाँ लिख रहा हूँ मैं, लिख लीजिए इसके नीचे सेकंड पार्ट, एट सरफेस ऑफ स्फीयर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, देयरफॉर पोटेंशियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई जगह यूज होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो स्फीयर के सरफेस पे ये पोटेंशियल होता है, इसको रब कर देते हैं, ये आपने कर लिया। इसके साथ पैर में इसके लिख लो, ये आउटसाइड है, आउट, इसके साथ S लिख लो, सरफेस पे है। और थर्ड केस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड केस है इनसाइड द शेल क्या होता है, चाहे वो मेटेलिक स्फीयर है ये वाला, चाहे वो होलो है, दोनों ही केस में सेम रिजल्ट्स हैं। यहाँ पर देखो, इसके लिए क्या करना है, हमें ये यूज़ करना है, यूजिंग E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ये हमने ड्राइव करी थी रिलेशन। अब हमें पता है कि अंदर, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सो इनसाइड द स्फीयर और शेल द मेन थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब माइनस dV/dr 0, मतलब dV इज 0। अब किसी चीज़ का डेरिवेटिव 0 है तो मतलब ये कांस्टेंट है, मतलब R को चेंज करने से हमारे यहाँ पर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट आया पोटेंशियल। कांस्टेंट का मतलब है जितना सरफेस पे है, ये सरफेस वाला निकाला ना आपने रिजल्ट, जो सरफेस पे रिजल्ट है वही इनसाइड आएगा यहाँ पे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कलर चेंज करके, पैर में आई लगा के, कि इनसाइड द शेल पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब है इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, सेम जितना सरफेस पे है। इनसाइड ये होता है, सरफेस पे भी ये होता है, और बाहर स्मॉल r आ जाता है विच इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इसका ग्राफ भी बनाएंगे अभी। तो ये सारे रिजल्ट्स नोट कर लो कॉपी पे, मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। इसके बाद ग्राफ 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए, तो अब मैं सारे रिजल्ट्स पहले दोबारा लिख रहा हूं, फिर ग्राफ बनाऊंगा। यहां पे लिख रहा हूं ताकि आपके ध्यान में आ जाए। सो पहला रिजल्ट है हमारे पास आउटसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। यहाँ Q को हम पुट कर सकते हैं, देखना मैं क्या पुट कर सकता हूँ इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इज सिग्मा इंटू 4 पाई r²। ये हमारे पास Q इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन एरिया, इसका सरफेस एरिया 4 पाई r² है। तो जब आपने चार्ज लिखना है तो सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। ये एक और फॉर्म है सेम रिजल्ट की, विच इज सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट r। तो ये हमारा आउटसाइड वाला रिजल्ट है, फॉर्मूला याद रखना है। फिर उसके बाद सरफेस वाला रिजल्ट, सरफेस वाले रिजल्ट में स्मॉल r की जगह बच्चों कैपिटल R विच इज़ द रेडियस ऑफ दिस शेल वो आ जाएगा। और यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही हमें फिर से सिग्मा को कैपिटल 4 पाई r² पुट करना। अब नीचे कैपिटल R है तो 4 पाई तो कटेगा ही, लेकिन एक R भी कटेगा। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा सिग्मा इंटू R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एक कांस्टेंट रिजल्ट आया, इसमें स्मॉल r नहीं आ रहा। स्मॉल r यहाँ पे वेरिएबल है, सेंटर से जैसे जैसे आप दूर जाते हो स्मॉल r चेंज होता रहता है, बट सरफेस पे स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है। ये कांस्टेंट वैल्यू, इसमें स्मॉल r नहीं आया। और इसी तरह से जो इनसाइड है, ये सारे फॉर्मूले दोबारा से लिखने हैं, इनसाइड भी सेम आंसर है, ये मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। कांस्टेंट रहता है मतलब सेम आंसर है, सिग्मा r/एप्सिलॉन नॉट। तो ये तीनों रिजल्ट्स दोबारा से लिखो, साथ साथ मैं वहाँ ग्राफ बनाता हूँ उधर वाला पार्ट।
शेल के लिए पोटेंशियल का ग्राफ कैसे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बना देता हूँ दोबारा से ताकि आपको याद रहे, पोटेंशियल का भी। सो ऐसे कांस्टेंट रहेगा। कहाँ तक कांस्टेंट रहेगा? जहाँ तक स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होता है। मान लो यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, इतनी रेडियस है, अंदर से शुरू हो गया, मैं सेंटर से शुरू कर दिया, पोटेंशियल कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं आ रहा। कांस्टेंट का ये मतलब है। और ये वैल्यू किसके बराबर है? कोई भी, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, ये वैल्यू सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट है। उसके बाद इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, नॉट आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये ग्राफ है इसका। इसके नीचे एक नोट लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, वो आपको पता है। फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड शेल V इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R ऑन सरफेस। और बाकियों के लिए भी आप फॉर्मूले चेंज कर सकते हो, माइनस साइन आ जाएगा। अब हमें कॉन्सेंट्रिक शेल्स की एक प्रॉब्लम करनी है जिसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट जो अभी हमने करा है उसको समझो फिर से। एक एग्जांपल करते हैं पहले सिंपली। ये हमारे पास एक शेल है और एक ये शेल है, दो डिफरेंट शेल्स है, थिन वॉल्ड शेल्स। अब इसको मैंने चार्ज दे दिया Q1, इसको मैंने चार्ज दे दिया Q2। इसकी रेडियस है R1 और बाहर वाले की रेडियस है R2। इसका चार्ज भी चलो मैं शो कर देता हूँ, पॉजिटिव, ठीक है। उसका भी अभी पॉजिटिव लेके चलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। नाउ दीज आर टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स, दो हैं, यहां लिख देते हैं, टू कॉन्सेंट्रिक जिनका सेंटर सेम है शेल्स। अब हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स है। ए पॉइंट पर, ये हमारा ए पॉइंट है, यहाँ पे हमें पोटेंशियल लिखना है VA कितना होगा। अब ए पॉइंट को ध्यान से देखो। ए पॉइंट हमारे पास जो है वो अंदर वाली शेल के लिए बाहर है, लेकिन बाहर वाली शेल के लिए उसके सरफेस पे है। दोनों का पोटेंशियल ऐड होगा क्योंकि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, छोड़ना नहीं है किसी को भी। तो पहले मैं ए पॉइंट पर दोनों का पोटेंशियल होगा, इस चीज को लिखूंगा। अंदर वाली शेल का भी V1 उसका मान लिया और बाहर वाली का V2 मान लिया। अंदर वाली के लिए फॉर्मूला हमारे पास लगेगा आउटसाइड वाला। सो आउटसाइड वाला फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस, सेंटर से लेके ए पॉइंट का डिस्टेंस जो कि R2 के बराबर है, R2। आउटसाइड के लिए पॉइंट का डिस्टेंस होता है सेंटर से, ठीक है। प्लस दूसरी शेल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका चार्ज देखना है, वो चार्ज Q2 है तो यहाँ Q2 आएगा और यहाँ डिस्टेंस वही आएगा R2 क्योंकि उसके सरफेस पे है पॉइंट। तो उस पॉइंट को दोनों के लिए ऑब्जर्व करना है, फिर आपका आंसर सही आएगा। दिस इज द टोटल पोटेंशियल एट ए। अभी आगे सुनो। अब मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया, बी पॉइंट, जो इस खाली जगह के अंदर है, और उसका डिस्टेंस देना पड़ेगा। अब ना तो ये R1 है ना R2 है, तो मान लो इसका डिस्टेंस है x। अब बी पॉइंट जो है उसके लिए हमें फिर से पोटेंशियल लिखना है। तो ध्यान से पहले ये चीज याद रखनी है कि पोटेंशियल दोनों का आएगा। VB में V1 प्लस V2 दोनों शेल्स आएंगी। अगर एक और शेल बनाता, थर्ड शेल, 3 शेल्स, तो एक और टर्म आ जाती। तो यहाँ 2 है। अच्छा, अब V1 मतलब Q1 चार्ज वाली शेल का पोटेंशियल। अब B पॉइंट इस शेल के लिए उसके बाहर है, तो बाहर वाला फॉर्मूला लगेगा जो ये है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई x
उसमें पूरा डिस्टेंस आएगा। जब पॉइंट शेल के बाहर होगा तो पॉइंट का डिस्टेंस आएगा टू राइट द पोटेंशियल। लेकिन दूसरी शेल के लिए ये पॉइंट जो बी है वो उसके अंदर है, तो उस केस में पोटेंशियल कांस्टेंट है। दूसरी शेल का जो पोटेंशियल है वो इसके अंदर कांस्टेंट है, जो सरफेस पे है वही अंदर है हर जगह, तो उस केस में R2 आएगा 1/4πε0 Q2/R2 आएगा, क्योंकि सरफेस पे पोटेंशियल ये है, सरफेस पे जितना है वही उसके अंदर होता है। बी पॉइंट बड़ी वाली शेल के अंदर है, इसलिए अंदर वाला फॉर्मूला, इनसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा। ये समझना है बड़े ध्यान से। अभी एक और एग्जांपल देखो, फिर और अच्छे समझ आएगा। अभी बिल्कुल भी नहीं आया समझ। ये हमारा पॉइंट सी है जो y डिस्टेंस पे है, अब ये दोनों के ही अंदर है, तो अब दोनों के लिए फॉर्मूला कांस्टेंट वाला लगेगा। सी पॉइंट पे पोटेंशियल, फिर दोनों का लिखना है। ऐसे पहले लिखना जरूरी है ताकि आपको याद रहे कितनी टर्म्स आएंगी। अगर एक और शेल होगी तो एक टर्म और लिख देते हैं V3, अदरवाइज फिर स्किप हो जाता है। तो अब इसमें हमें V1 मतलब इसके लिए, तो इसके लिए हमारा पॉइंट अंदर है, उसके लिए भी अंदर है, तो अंदर के लिए ये फॉर्मूले हैं Q1/R1 Q2/R2। उसमें x y नहीं आएगा, इनसाइड के लिए y नहीं आएगा डिस्टेंस, क्योंकि y डिस्टेंस तब आता अगर हमारा ऑपोजिशन पॉइंट बाहर होता। समझ गए मेरी बात? तो मतलब सी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसमें इनसाइड वाले फॉर्मूले आएंगे। इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट है, जितना सरफेस पे था उतना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आया। लिख लो इसको। एक पॉइंट बिल्कुल बाहर लेके चलते हैं, लास्ट केस वो भी कर लेते हैं, ग्रीन कलर में करते हैं। मान लो अब पॉइंट जो है वो बिल्कुल बाहर है, ये है डी पॉइंट जिसका डिस्टेंस z है। अब आउटसाइड के लिए हमारा फॉर्मूला, अब डी पॉइंट दोनों के बाहर है तो दोनों के इसमें नीचे डिस्टेंस z आएगा। जब पॉइंट बाहर होता है तो हमें पॉइंट का डिस्टेंस लेना होता है फ्रॉम सेंटर टू राइट द पोटेंशियल। सो अगर मुझे डी पॉइंट पर भी पोटेंशियल लिखना है Vd, तो वो V1 + V2, दोनों ही केस में हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो उसमें z डिस्टेंस ही आएगा, क्योंकि ये पॉइंट दोनों ही केस में बाहर है। ये समझने वाली चीज है। अगर आपको ये समझ आ गया तो कंसेंट्रिक शेल की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे। अब अगर इस क्वेश्चन में हमें चार्ज Q1 की जगह सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1 दी होती और यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी σ2 दी होती, तो आपने क्वेश्चन ऐसे ही करना है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना, गलती हो जाती है। पहले इसको ऐसे सॉल्व करना है, फिर Q1 की जगह पुट करना है σ1 × 4πr1²। Q1 क्या है? σ1 × 4πr1²। σ2 क्या है? Q2 × 4πr2²। मतलब सिग्मा वाले फॉर्मूलों को रट्टा नहीं मारना, वो भूल जाते हैं, उसमें गलती हो जाती है। तो आपने यहां पर इतना तो पता है ना, चार्ज इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, सरफेस एरिया जो भी शेल है उसका आप देख लो, R1 वाली है तो 4πr1², R2 वाली है तो 4πr2²। उसको यहां पुट करना है, फिर अगर कुछ कैंसिल होता है तो कर दो, फिर फाइनल रिजल्ट लिखो। बट आइडिया ये याद रखना है, डिस्टेंसेस इंपॉर्टेंट है। देखो जिस शेल का भी पोटेंशियल लिख रहे हो चार्ज उसी का आएगा, 1/4πε0 भी सेम ही आएगा हर जगह। बस ये डिस्टेंसेस इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सरफेस के बाहर हो तो डिस्टेंस पूरा आएगा पॉइंट का, अगर आप सरफेस पर हो तो रेडियस आएगी, और अंदर भी रेडियस ही आएगी। बस ये आपको ध्यान रखना है, तो फिर आप इसमें मिस्टेक नहीं करोगे। अब हम आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 concentric shells हैं ABC ऑफ रेडियस AB एंड C। सो डायग्राम इज गिवन इस तरह से। 3 concentric shells हैं इस क्वेश्चन के अंदर गिवन, सेंटर सेम है। ये शेल A है, ये B है, ये C है। इनकी रेडियस है सेंटर से स्मॉल a, इसकी है स्मॉल b और इसकी है स्मॉल c। सरफेस चार्ज डेंसिटीज उनकी दी हुई है, A की +σ, ये अंदर वाले की,
फिर माइनस सिग्मा, फिर प्लस सिग्मा। अभी सिग्मा की टर्म्स में दिया हुआ है तो फॉर्मूला भी इन टर्म्स ऑफ सिग्मा ही यूज़ करना पड़ेगा, बट मैं पहले इन टर्म्स ऑफ चार्ज लिखूंगा ताकि उसमें पुट करके कर ले। तो अभी मैं इस पे चार्ज Q1 मान लेता हूँ, इस पे Q2 मान लेता हूँ, इस पे Q3 मान लेता हूँ। क्वेश्चन बहुत आसान है। उसने बोला है कि भाई A और C सेम पोटेंशियल पे हैं। एक आप A पे पोटेंशियल लिखेंगे, A के मतलब सरफेस पे कोई पोटेंशियल लिखेंगे, फॉर्मूला हमें पता है। C के सरफेस पे पोटेंशियल लिखेंगे, फॉर्मूला हमें पता है। उसने बोल दिया सेम पोटेंशियल पे है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, वहाँ से रिलेशन निकल आएगी। इतना सही काम है। सो पहले हमें फॉर्मूला लिखना है। सो A पर अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है पोटेंशियल एट A, उसमें 3 टर्म्स आएंगी, V1, V2, V3। जैसे मैंने आपको बताया V1 मतलब मैं पहले A का लिख रहा हूँ, ऐसे लिख लेते हैं A के B, चलो ठीक है पानी दे दो। सो V1 के लिए Q1 चार्ज के लिए लिख रहा हूँ मैं। अब आप देखो कि ये हमारा सरफेस पर है पॉइंट ना, इसके सरफेस पर है पॉइंट, तो उसके लिए हमारे पास ये डिस्टेंस A के बराबर आएगा। तो फॉर्मूला आएगा, मैं K की टर्म्स में लिख रहा हूँ K Q1 बाई A। V2 मतलब इस शेल का पोटेंशियल इसी पॉइंट पर, अंदर है पॉइंट, अंदर इसका पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, जो सरफेस पर है वही अंदर होगा हर जगह, उसमें डिस्टेंस B आएगा। तो ये बनेगा K Q2 बाई B प्लस V3 तीसरे का, वो फिर से पॉइंट अंदर है, तो K Q3 बाई C। अब मैं Q1 Q2 Q3 को पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। Q1 इज सिग्मा पॉजिटिव, सो सिग्मा इंटू 4 पाई A स्क्वेयर अपॉन A, ये Q1 की वैल्यू पुट कर दी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया। Q2 भी देखो, K Q2 मतलब ये वाला चार्ज, इसकी रेडियस B है, तो उसके ऊपर चार्ज कैसे दिया हुआ, माइनस सिग्मा दिया हुआ, माइनस सिग्मा पुट करना, माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई B स्क्वेयर डिवाइड बाई B प्लस K Q3 सिग्मा पॉजिटिव है इंटू 4 पाई C स्क्वेयर अपॉन C। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, K भी पुट कर देते हैं। तो सिग्मा 4 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस सिग्मा, सीधा लेते हैं, माइनस सिग्मा B बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा C बाई एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू या एट शेल A। ऐसे करोगे ना गलती नहीं होगी, फॉर्मूला याद भी नहीं करना पड़ेगा सिग्मा वाला, पहले वैसे लिख लो फिर वैल्यूज पुट कर दो। अब B पे फोकस करो। B पे मतलब नहीं, C उसने बोला है A और C, तो C पे निकालना है। यहां पर ये पॉइंट है नेक्स्ट मेरा, C पॉइंट यहां मान लेते हैं कॉ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है हमारा पॉइंट, इसके लिए और इसके लिए आउटसाइड है, ये पॉइंट अंदर वाली दोनों शेल्स के लिए आउटसाइड है, तो उस केस में हमारा ये पूरा डिस्टेंस ही आएगा, और इसके लिए सरफेस पर है तो उसका भी वैसे भी पूरा डिस्टेंस आएगा। बस ये एक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए कि C पॉइंट को देखना है ध्यान से, इस शेल के लिए भी बाहर है, पूरा डिस्टेंस आएगा, इस शेल के लिए भी बाहर है, पूरा डिस्टेंस आएगा, उसकी रेडियस नहीं आएगी अब, पूरा डिस्टेंस, और डिस्टेंस के बराबर है स्मॉल c के बराबर। चलो, तो ये बनेगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई C प्लस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई C प्लस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई C। हर जगह डिस्टेंस C आएगा। फिर से Q1 Q2 Q3 पुट कर रहा हूं मैं। Q1 इज सिग्मा 4 पाई A स्क्वायर बाई C माइनस सिग्मा 4 पाई B स्क्वायर सिग्मा 4 पाई C स्क्वायर बाई C। 4 पाई से 4 पाई हर जगह कैंसिल होगा, यहाँ C कैंसिल होगा, तो रिजल्ट बन जाएगा सिग्मा A स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट C माइनस सिग्मा B स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट C प्लस सिग्मा C बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज पोटेंशियल एट C, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों पोटेंशियल बराबर है, इनको इक्वेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ साइड पे,
So as VA is equal to VC. जस्ट मैंने दोनों को सामने लिख दिया एक दूसरे के और कुछ नहीं किया। ये दोनों टर्म्स तो आपस में कट जाएंगी क्योंकि वो बराबर है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, इधर बचा a माइनस बी, इधर भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय सी। इसको लिख लो आप a माइनस बी, a स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी बाय सी। a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, c उधर चला जाएगा, तो c इज इक्वल टू a प्लस बी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री रेडियाई। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको पोटेंशियल लिखने आ गए, वो पहले ही मैंने सिखा दिए थे पिछली एग्जांपल में। इसमें हमने इसको दोबारा से यूज करके सिंपली रिलेशन निकाल लिया है। अब हमें एक और प्रॉब्लम करनी है जिसमें हमें पूछा जाएगा कि अगर हम दो स्फीयर्स को, मेटेलिक शेल्स को आपस में कनेक्ट कर दें तो उससे क्या होगा। पहले एक स्फीयर पे चार्ज Q1 है, दूसरे स्फीयर पे चार्ज Q2 है, अपनी रेडियस R1 है, उसकी अपनी R2 है। उन दोनों के पोटेंशियल्स डिफरेंट होंगे। सरफेसिस पे पोटेंशियल अभी पता लग गया ना आपको, K Q1 बाई R1 उसका होगा, K Q2 बाई R2 दूसरे स्फीयर का पोटेंशियल होगा। दो डिफरेंट पोटेंशियल्स के स्फीयर्स हैं हमारे पास, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। हमने इनिशियली चैप्टर 1 में पढ़ा था चार्जिंग बाय कंडक्शन, यहाँ भी हम कंडक्शन कर रहे हैं। तो जब हम इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, चार्ज फ्लो करता है। कहाँ से कहाँ जाएगा? द स्फीयर एट हायर पोटेंशियल टू द स्फीयर एट लोअर पोटेंशियल। तो फाइनल जो चार्जेस होते हैं दे आर डिफरेंट। कनेक्ट करने के बाद चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एंड दे आर डिफरेंट। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि कनेक्ट करने के बाद दो स्फीयर्स को फाइनल चार्जेस निकालो क्या होंगे, ठीक है। तो ये अभी हमें सीखना है। चार्जिंग बाय कंडक्शन ही है, लेकिन हमारा जो पहला चैप्टर था उसमें हमने सेम साइज के स्फीयर्स लिए थे, इसलिए हम उसको सिंपली हाफ हाफ कर रहे थे चार्जेस को। अब ऐसा नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, टू फाइंड फाइनल चार्जेस after connecting two spheres at different potentials। इनिशियली वो डिफरेंट पोटेंशियल्स पे थे, लेकिन हम अगर उनको कनेक्ट करेंगे तो वो सेम पोटेंशियल पे आएंगे और चार्ज फ्लो करेगा। तो ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस R1 है, चार्ज इसका Q1 है। ये हमारे पास दूसरा स्फीयर है, साइज डिफरेंट है, छोटा बना देते हैं। इसकी रेडियस R2 है, चार्ज Q2 है। इसका पोटेंशियल होगा V1 K Q1 बाई R1। जब मैं ऐसे बोलता हूँ इसका पोटेंशियल ये होगा, मतलब मैं उसके सरफेस की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं। इसका पोटेंशियल होगा V2 K Q2 बाई R2। चार्ज शो भी कर देते हैं आपको। अभी तो ये इंडिपेंडेंट पड़े हुए हैं एक दूसरे से, सो कोई टेंशन नहीं है, बट दे आर एट डिफरेंट पोटेंशियल्स। नाउ व्हेन वी कनेक्ट देम, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द स्फीयर एट हायर पोटेंशियल टू स्फीयर एट लो पोटेंशियल एंड फाइनल चार्जेस लेट अस सपोज आर Q1, Q2। और तो कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ चार्जेस चेंज होंगे, कैपिटल Q1 एंड कैपिटल Q2। ये फाइनल चार्जेस है। कनेक्ट करने के बाद उनको हमें फाइंड करना है कि वो कितने हैं, क्या है उनका रिजल्ट। Q1 Q2, कैपिटल Q1 Q2 को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड स्मॉल Q1 Q2, फिर वहां से न्यूमेरिकल बन जाएगा। हाँ ऐसे ही होगा। अगर वो इनिशियली सेम पोटेंशियल पे हुए तो कुछ भी नहीं होगा, चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। अगर डिफरेंट पोटेंशियल पे होंगे तभी वो चार्ज फ्लो करेगा। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है, एक तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जो इनिशियल चार्जेस का सम है वो फाइनल चार्जेस के सम के बराबर होगा, बिकॉज चार्ज इज कंजर्व्ड।
चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। टोटल चार्ज इनिशियली जो था सिस्टम का वही फाइनल होगा। तो एक तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरी इक्वेशन हमारी इंपॉर्टेंट है, दोनों का पोटेंशियल इक्वेट करना हमें। सो दोनों का पोटेंशियल ये फॉर्मूला जो है, सो यहाँ पर V1 इज इक्वल टू V2 में K Q1 बाय R1 इज इक्वल टू K Q2 बाय R2। ये आफ्टर कनेक्शन है, ठीक है, आफ्टर कनेक्शन। सो आफ्टर कनेक्शन में याद रखना है यहाँ फाइनल चार्जेस आएंगे जो हमने माने हैं, फाइनल चार्जेस हमने ये माने हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हमारे पास रेशियो आएगी Q1 बाय Q2 इज R1 बाय R2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको यूज करके हमें इसको और इसको यहां से हम निकाल लेते हैं Q2 आ जाएगा R2 बाय R1 इंटू Q1। इसको हम कर देंगे इक्वेशन 1 में पुट। इक्वेशन 1 में Q2 को पुट करना है। सो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस R2 बाय R1 Q1। बहुत सिंपल है। सो Q1 कॉमन, R1 प्लस R2 एलसीएम, नीचे R1 एलसीएम, ऊपर ऐसे हो जाएगा। सो कैपिटल Q1 आ गया हमारे पास फाइनल चार्ज विच इज स्मॉल Q1 प्लस Q2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारा फॉर्मूला है। Q2 भी लिख लेंगे ऐसे ही। तो Q2 में कुछ नहीं होगा, सिमिलरली Q2 इज ऊपर टोटल चार्ज रहेगा, ये टोटल चार्ज है सिस्टम का जो इनिशियली था, रेडियस यहाँ R2 आ जाएगी, नीचे टोटल रेडियस रहेगी। सिंपल फॉर्मूला है, इसको याद करना बड़ा आसान है। नीचे दोनों रेडियाई का सम है, ऊपर टोटल चार्ज है, बस उसके साथ सिंपली अगर Q2 लिख रहे हो तो R2 मल्टीप्लाई होगा सामने, Q1 लिख रहे हो तो R1 होगा। जितनी रेडियस बढ़ी उतना चार्ज ज्यादा। तो ये फॉर्मूले अच्छे से याद रखना। कनेक्शन करने के बाद हमारे पास ये फाइनल चार्जेस हैं। इसको नोट करो कॉपी पे, फिर हम एक एग्जांपल करते हैं छोटी सी। इसके ऊपर बेस्ड एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। ये लो 3 माइक्रोकूलम चार्ज, रेडियस 2 सेंटीमीटर। 5 माइक्रोकूलम चार्ज, रेडियस 4 सेंटीमीटर। कनेक्ट कर दिया, फाइनल चार्जेस। तो बहुत आसान है, आप जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो एंड यू विल गेट आंसर। सो Q1 इज टोटल चार्ज, दोनों को ऐड करना है। ये टोटल चार्ज आ रहा है, पहले दोनों को ऐड करा 8 माइक्रोकूलम। Q1 के सामने जिसको आपने माना है, इसका Q1 माना है, इसका Q2 माना है, तो Q1 के सामने उसकी रेडियस आएगी 2 सेंटीमीटर, नीचे सम ऑफ रेडिया आएगा 6 सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो आंसर इज 8 बाय 3 माइक्रोकूलम। ये पहले स्फीयर पे चार्ज होगा आफ्टर कनेक्शन। दूसरे पे Q2 इज अगेन 8 माइक्रोकूलम, लेकिन यहाँ रेडियस आएगी 4 सेंटीमीटर, नीचे 6 ही रहेगा। यहाँ 2 बाय 3 आ गया, तो 16 बाय 3 माइक्रोकूलम। यहाँ तक नोट कर लो, ये हमारा रिजल्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं, ऐसे करना है।